तो आज हम जिस एक्सरसाइज की बात सबसे पहले करने वाले हैं वो है पावर क्लीन। अब इसके नाम से पता चलता है कि ये पावर की एक्सरसाइज है, पावर और स्ट्रेंथ की। पावर क्लीन जो एक्सरसाइज है ये एक मूवमेंट है जो हमने वेट लिफ्टिंग से, क्लीन एंड जर्क की एक मूवमेंट से, उसकी एक स्पेसिफिक वेरिएशन है ये। और इसको करने में जो एथलीट्स हैं मोस्टली, जो जिन जिन गेम्स में, स्पोर्ट्स में आपको एक्सप्लोसिवनेस बहुत चाहिए होती है, सडन फोर्स प्रोड्यूस करना होता है, स्प्रिंटिंग हो गई, लॉन्ग जंप, हाई जंप, थ्रोइंग इवेंट्स हो गए, जितने भी जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल, ये सारे इवेंट्स में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इनके स्पेसिफिक जो कोचेज़ है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोचेज़ होते हैं, वो इस पर काफ़ी ज़ोर देते हैं, काफ़ी उनका फोकस रहता है स्ट्रेंथ गेन करने में। और एक एक्सप्लोसिवनेस, वेट को हमें फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइम में पुल करना है। तुम्हारी पुलिंग फोर्स बहुत फास्ट होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। यहाँ पे भी मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। आई एम क्रिएटिंग अ पुल, फास्टेस्ट पुल इन अ स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसको करने से आपका जो अपर बैक का पोर्शन है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं, आपके ट्रैप्स बहुत सॉलिड हो जाते हैं। मोस्टली जो ट्रैप्स होते हैं उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस एक्सरसाइज का। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप आई थिंक काफ़ी कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आपको बता रहा हूँ मैं। जब भी मैं वेट को उठाता हूँ मैं हमेशा एक स्ट्रेट बैक क्रिएट करता हूँ। हमेशा पहले आई फिल माई स्टमक विद एयर, उसके बाद ही मैं वेट उठाने की कोशिश करता हूँ। एवरी रेपिटेशन इज़ इंपॉर्टेंट, हर रेपिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ को करने में जल्दी नहीं करना है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं बैलेंस की भी प्रैक्टिस करता हूँ साथ में, क्योंकि बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। आपके सिंगल फुट की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंजरीज होती है, एंकल ट्विस्ट हो जाता है फुटबॉल में, बास्केटबॉल में। तो आपका जो लिगामेंट स्ट्रेंथ होता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस को हम मिस कर देते हैं काफ़ी टाइम से, लोगों को बैलेंस की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है उनमें स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। और उसके बाद तो मैं मूवमेंट तुम्हें दिखा ही रहा हूँ। एक सडन पुल क्रिएट करना है हमको यहाँ से, उसके बाद अपनी बॉडी को उसके नीचे लेके जाना है और फिर स्ट्रेट खड़े हो जाना है। इसके आपके थाई मसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होल बॉडी की जो डायनामिक्स है, वेट उठाने की कैपेबिलिटी ग्राउंड से ऊपर तक, हमें उस पर फोकस करना होता है। कोई भी वेट को जब तुम उठाते हो, अगर तुम उस वेट को ग्राउंड से ऊपर तक नहीं उठा पा रहे हो, शोल्डर वेट, शोल्डर लेंथ या अपने सर के ऊपर, तो वेट तुम्हारे लिए बना नहीं है। उस वेट से दूर रहना चाहिए। वेट वही तुम्हारे लिए अच्छा है और इंजरी से बचा सकता है जो वेट तुम केपेबल हो ईजिली उठाने के लिए। तो इस वीडियो में अब तुम्हें मैं हर चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तुमने देखा, मैं जब डाउन मूवमेंट में होता हूँ तो मैं वेट करता हूँ ताकि अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करूँ, अपने पेट में हवा भरूँ, उसके बाद उसको प्योरली टाइट कर लूँ। उसके बाद ही मुझे वेट उठाना है और सारी फोर्स मुझे ग्राउंड से लगानी है सबसे पहले। अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो मैं स्क्वाट कर रहा हूँ। स्क्वाट के लिए मैंने हमेशा हील का यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी बैक स्ट्रेट रहे और जितना फोर्स है वो सारा मेरे फीट के नीचे आए। कभी भी फोर्स मेरे घुटने पे नहीं पड़ना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारा अगर बॉडी में इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तुम उसको एग्जैक्टली और अच्छी तरीके से उठा पाओगे। अब यहाँ पे मैं सिंगल लेग वेरिएशंस कर रहा हूँ इसकी, अपने लिगामेंट स्ट्रेंथ और एंकल मोबिलिटी के लिए। ये सब चीज़ें हम मिस कर देते हैं मोस्टली, आजकल कोई बताता नहीं, कोई समझता ही नहीं, इसलिए बताएगा कहाँ से तुमको। और हमको बहुत हार्ड कोर और बहुत ही अनकन्वेंशनल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल एक्सरसाइज करने से ही बहुत बेनिफिट मिल जाता है। बेसिक्स में काम करोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब तुमको कोई हवाबाजी करनी है तो वो डिफरेंट फील्ड है। और इस एक्सरसाइज को, इसको मैं वीक में 2 से 3 बार तो हमेशा करता हूँ, कभी कभार ज़्यादा भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इतना ज़्यादा एक्सरसाइज को एक दिन में नहीं करता हूँ कि बॉडी ब्रेक डाउन हो जाए। उसको लिमिटेड करता हूँ, जितना मेरी बॉडी केपेबल है उससे थोड़ा सा कम ही करता हूँ मैं, ताकि मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो जाए नेक्स्ट दिन के लिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक स्क्वाट किया। मैं कोशिश करता हूँ जितना नीचे मेरी कैपेबिलिटी है, जितना डीप में जा सकता हूँ एक स्क्वाट में उतना जाऊँ। सबकी अपने अपने डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कितना वो स्क्वाट डाउन जा सकते हैं स्क्वाट में। तो अब आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे। ये बेसिक सिंपल पुलअप्स है, सबने पुलअप्स किए हुए हैं, लेकिन इसमें भी कई सारी मिस्टेक्स मैं देखता हूँ लोगों को करते समय। अब मैंने पुलअप किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कम्प्लीटली डाउन और कम्प्लीटली अप जाऊँ, बीच में कोई पोजीशन में मैं वेट ना करूँ। फास्टेस्ट अपना जितनी स्ट्रेंथ है एक पावर को क्रिएट करूँ और जितना मैं ऊपर जा सकता उतना ऊपर जाने की कोशिश करूँ, हाईएस्ट पॉइंट को टच करूँ, उसके बाद स्लोली डाउन आऊँ। और मेरी जो ग्रिप है, ये मेरी ग्रिप एक न्यूट्रल ग्रिप रहती है हमेशा, क्योंकि पुलअप्स के साथ मैं कभी भी बैक, कभी भी लैट्स, कभी भी ट्रैप्स के बारे में नहीं सोचता हूँ। इतना ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपनी बॉडी को पुल करने के लिए। मेरी बॉडी का अगर वेट 70 kg है तो मुझे एक पुल क्रिएट करना है, 70 kg को पुल करना है, तो मैं सबसे कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढूंगा उसमें। लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा ब्रॉड चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं,
उससे पता नहीं कौन से बॉडी पार्ट को हिट करते हैं वो। तो तुम हिट करते हो एक्चुअली वो तुम्हारे शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स पे कभी भी लोड नहीं लेना है। जॉइंट्स का काम प्रेशर लेना नहीं है, जॉइंट्स का काम तुम्हें मोबिलिटी प्रोवाइड करना है। जो लोड लेते हैं वो मसल्स होते हैं। तो अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन देखो। जिस पॉइंट में तुम कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ को कभी मत करना, क्योंकि वहीं से जाके इंजरी शुरू होती हैं और कभी सीरियस मैटर हो जाता है तो तुम काफ़ी दिन के लिए बैठ जाओगे। कंफर्टेबल चीज़ें कंफर्टेबल होनी चाहिए, और स्लोली अप जाओ और स्लोली डाउन जाओ। कोशिश करो मैक्सिमम अपनी बॉडी को पुल करने की, फुल पावर के साथ। एक एक रेपिटेशन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। हाफ पुलअप्स करने के कोई खास बेनिफिट होते नहीं है। कोशिश करो कंप्लीट पुल करो और कंप्लीटली डाउन जाओ, रिलैक्स पोजीशन में हो अगेन, फिर कंप्लीटली अप जाओ। तो इस तरीके से मैं किसी चीज़ को डिफाइन करता हूँ। देखो ये एक्सरसाइज मैंने काफ़ी रिसेंटली सीखने को मिली मुझे। अब मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रहा था, तो एक ईरानियन रेसलर है। अब वो वर्ल्ड का आई थिंक नंबर 1 रेसलर है, नंबर 2 रेसलर है। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, और रिसेंटली अभी उसने पिछले दिन ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग में देखा ये एक्सरसाइज काफ़ी यूज़ होती है। फिर मैंने रेसलिंग के बारे में थोड़ा और डीपली देखा। तो जब रेसलिंग होती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है, उसमें तुम्हारे जो हैंड की मूवमेंट है काफ़ी 3 मिनट तक कंटिन्यूसली तुम्हारे हाथ चलते हैं। तो तुम्हारे हाथों में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, इंड्योरेंस भी होनी चाहिए, और स्टेमिना भी होना चाहिए, सेम एज बॉक्सिंग। इसीलिए इस एक्सरसाइज के बड़े बेनिफिट होते हैं। जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, या मूवमेंट कह सकते हो तुम इसको, इस एक्सरसाइज को मैंने कुछ टाइम पहले देखा था रेसलर्स को करते हुए। फिर मैंने भी सोचा ऐसा क्यों करते हैं वो। लेकिन तुम अगर रियलाइज़ करो तो मोस्टली जितने भी तुम काम रियल लाइफ में करते हो वो तुम होल बॉडी की मूवमेंट के थ्रू ही करते हो। अगर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो सिर्फ हाथ का यूज़ नहीं कर रहा, होल कंप्लीट बॉडी की मूवमेंट है। उसकी रिदम रनिंग के साथ आती है, उसके शोल्डर्स की मोबिलिटी है, उसकी मिड सेक्शन को टर्न होना होता है, उसकी कोर की टर्निंग फोर्स होती है। अगर एक बॉक्सर पंच मारता है तो फोर्स हमेशा पैर से जाती है, उसके बाद उसके कोर में जाती है, उसके बाद उसके शोल्डर्स की मोबिलिटी, उसकी मूवमेंट की वजह से ही हम मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं। सेम बात आती है किसी भी इवेंट में। अगर तुम किसी को थ्रो भी कर रहे हो उठा के, तो तुम्हें अपनी होल बॉडी का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को जितना मैं ज़्यादा करता हूँ तो मेरी होल बॉडी डायनामिक्स इंप्रूव होती है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव शोल्डर की मोबिलिटी को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि शोल्डर सिर्फ बड़े नहीं होने चाहिए, स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, उनकी एबिलिटी है। शोल्डर्स की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। शोल्डर्स का काम ही है तुम्हारी बॉडी को मूव करना। शोल्डर्स की मोबिलिटी नहीं होगी तो तुम उसका काम क्या कर पाओगे। जॉइंट्स का काम है मूव करना, जॉइंट्स का काम सिर्फ बड़ा दिखना नहीं है। तो जिनकी मोबिलिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना बेनिफिट होगा। अब इसके साथ मैं थोड़ा वार्म अप भी कर लेता हूँ मैं। ये 7.7.5 के डंबल्स हैं, तो इनके साथ मैं थोड़ा जंप करके अपनी लिगामेंट स्ट्रेंथ, अपना वार्म अप और अपना थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कर लेता हूँ। थोड़ी ग्रिप स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है इसको करने की वजह से। तो मैं हमेशा एक एक्सरसाइज को करने के बाद बीच में थोड़ा सा वार्म अप टाइप करता हूँ, ताकि मेरे को रिलैक्सेशन मिल जाए और मैं दूसरी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ गैप, कभी भी मैं कोई भी गैप के बाद मैं बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहा हूँ तो उसके बीच में थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ की भी अपनी ट्रेनिंग कर लूँ। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये भी सिमिलर है, बस इसमें मैं 20 kg की प्लेट का यूज़ कर रहा हूँ। सेम है, मैं होल बॉडी को टर्न कर रहा हूँ। वेट्स को मूव करने के लिए सिर्फ तुम्हें हाथों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी होल बॉडी का काम है। हमारे हाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम होल बॉडी को यूज़ करना बंद कर दें। अभी भी तुम देखो ग्राउंड में भी मेरी एंगल मूवमेंट हो रही है प्रॉपरली, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ। एक बॉडी के साथ एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल कंडीशंस में मुझे मूवमेंट ही चाहिए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज मत करो जिसमें तुम रिस्ट्रिक्ट हो जाओ। मोबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेन की जा सकती है, मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ हमेशा स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करूँ, मोबिलिटी को भी इंप्रूव करूँ। ये बेसिकली एक मेरी बैलेंस की ड्रिल है, और एक वार्म अप भी हो जाता है इसके साथ। बहुत लाइट वेट है ये, एक छोटी सी रॉड है जिसके साथ मैं मोबिलिटी की ड्रिल करने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे बैलेंस भी अपना बनाना है अच्छा खासा। काफ़ी टाइम से मुझे भी काफ़ी टाइम एंकल्स में इशू रहा, मुझे भी एंकल इंजरीज हुई हैं, मेरा भी एंकल ट्विस्ट हुआ है। तब मैंने नई चीज़ें समझी थी, अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी एंकल मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बैलेंस की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। इवन जो आजकल फुटबॉलर्स हैं वो बेयर फुट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कई सारी रिसर्च इसके पीछे हो चुकी हैं बेयर फुट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। इसके साथ मैं थोड़ी एक्सप्लोजिवनेस भी इतनी करता हूँ। ये एक्सप्लोजिवनेस भी रेसलर्स की एक ड्रिल है, ये भी मैंने रेसलर्स के ड्रिल से ही देखा है। उनकी ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, अगर मोस्टली पीपल उनसे सीखना चाहे तो। बॉडी का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो रेसलर्स ही करते हैं, स्ट्रेंथ की फील्ड में, इंड्योरेंस की फील्ड में, और स्टेमिना की फील्ड में।
अगर तुम 1 मिनट के इसके 5 से 6 राउंड कर सको ना इस एक्सरसाइज के, तो समझ लेना तुम्हारे हाथों में एक्चुअली में बहुत जान है। जान होता है, स्ट्रेंथ भी जान का पार्ट है। इंड्योरेंस और स्टेमिना तीनों को कंबाइन करके हिंदी में इसको बोलो तो जान। अगर जान बढ़ानी है तो जान बढ़ाने की एक्सरसाइज है, लिटरली जान इसी से बढ़ती है। इसको करने में बहुत जान लगती है भाई। और इसको करने में जो तुम्हारे हाथों में जो ब्लड फ्लो बढ़ता है, तुम्हारे हाथों का स्टेमिना, एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल। और दूसरी चीज़ है, जब मैं इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो मेरे जो स्पीड है मैं इसे स्लो कर देता हूँ। जैसे ही मेरी रेजिस्टेंस कम होती है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं अपर बॉडी के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे हाथ ही यूज़ हो रहे हैं, कोर भी बहुत इन्वॉल्व होता है इसमें। और कोर की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। डायनामिक कोर ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्टैटिक कोर ट्रेनिंग मत करो। जहाँ पे कोर तुम्हारा एक्चुअली ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है वो एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो इसमें कोर के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी अपर बैक, तुम्हारी लोअर बैक, तुम्हारा जितना भी अपर पोर्शन है, मिड सेक्शन के ऊपर का जितना भी पोर्शन है, सारा इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक्सरसाइज